हेलो दोस्तों, मैं विशाल कुमार आज फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अध्ययन विला में, जहाँ हम डेली नए नए चीज़ों का अध्ययन करके अपने नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। तो चलिए बिना देरी है कि आज देखते हैं 11 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में एनटीपीसी में कौन कौन से नए क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह के उसके पैटर्न रहे हैं। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए कि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप से मिस ना हो सके। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। जैसा कि देख रहे हैं, ये आरआरबी एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है और वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद ना हो और पेपर में आ जाए, पूछा जा सके, या आपसे नॉर्मल लाइफ में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप के कुल कितने सही हुए, आप कितने रेडी है पेपर के लिए। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पद्म भूषण 2019 पद्म भूषण 2019 के विजेता किसको नहीं मिला। मतलब पद्म भूषण 2019 को किसको नहीं मिला। तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा और इसका सही ऑप्शन हमारे पास था नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो पद्म भूषण 2019 किस किस को मिला है, वो थे प्रवीण गोवर्धन, बुद्धात्य मुखर्जी, सुखदेव सिंह ढूंढ ढूंढसा और करिया मुंडा। ठीक है, इन चारों को 2019 में पद्म भूषण दिया गया था। इसके अलावा जो भी ऑप्शन आपके पास होगा वो गलत होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है हमारे तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब आई थी। तो 1 फरवरी 2019 को किसान पीएम सम्मान निधि योजना आया था, या किसान समृद्धि योजना। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया रत्नावली बुक से भी आज 2-3 क्वेश्चन आए जो कि हम आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो रत्नावली पुस्तक से क्वेश्चन पूछा गया कि रत्नावली पुस्तक के लेखक राइटर कौन है। तो हर्षा हर्षा जो है इसके राइटर है। हो सकता है आपको ऑप्शन में गलत भी दे हर्ष, तो आप देखिएगा, अगर हर्ष और हर्षा दे रखा हो तो हर्षा होगा आपका। ठीक है, इसके साथ ही पूछा गया अगला क्वेश्चन, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टूडेंट ने जैसा बताया एसबीआई आरबीआई था, तो आरबीआई जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो रेगुलेट करती है पैसों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2019 में मानवाधिकार दिवस का थीम क्या था। तो 2019 में जो थीम था मानवाधिकार दिवस का, वो था यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित के जो लेखक थे वो बाण भट्ट थे। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है बाण भट्ट के बारे में और अभी दोबारा पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोणार्क मंदिर कहाँ पर है। तो कोणार्क मंदिर हमारा उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बौद्ध की करला गुफा कहाँ है। तो जो बौद्ध की करला गुफा है वो महाराष्ट्र में है। दोस्तों, क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से वो क्वेश्चन आपसे पूछे रहे हैं। आजकल हो रहा है कि ऑप्शन में 3-3 या 4-4 ऑप्शन दे रहे हैं और पूछे कि इनमें से कौन सा दिया, मतलब आपको चारों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिबगिंग कहाँ है। डिबगिंग क्या है। तो डिबगिंग जो है हमारा एक फाइंडिंग एंड रिसॉल्विंग बग है, प्रोसेस है। क्या है, फाइंडिंग और रिसॉल्विंग बग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कोबाल कोबाल किससे संबंधित है। तो कोबाल जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है मैक्सिमम कैपेसिटी। वहाँ पे आपको ये दे देगा के बी एम बी टी बी पी बी दे रखा था। तो जो पी बी था वो आपका टेराबाइट मेगाबाइट, जो पेटाबाइट था वो आपका सबसे हाईएस्ट यहाँ पे ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। के बी एम बी से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे ही जा रहे हैं, शिफ्ट में रिपीटेड होते ही होते हैं कंप्यूटर में, तो आप ये जरूर पढ़ के जाइए। इसके अलावा पूछा गया फाइनेंस बिल कौन से आर्टिकल में है।
फाइनेंस बिल पूछ ले आपसे या बजट बिल किसके थ्रू पास किया जाता, तो वो आर्टिकल 112 के अंदर है, 112 के अंदर है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डोमिनिक थीम यूएस ओपन 2019 किससे हराकर विजय हुई थी। तो आपको पता है डायरेक्ट पहले क्वेश्चन ये आ रहा था कि यूएस ओपन 2019 के विनर कौन थे, तो वो तो आपको पता होगा कि ये डोमिनिक थीम थी, डोमिनिक थीम। लेकिन वो किसको हराकर जीती थी, तो वो अलेक्जेंडर ज्वेरेवा को हराकर जीती थी। तो ये पूछा गया था आपसे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री है। तो आंध्र प्रदेश राज्य में जो है 5 उप मुख्यमंत्री है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे, अनैच्छिक क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो आपको बता दूं, जो मध्य मस्तिष्क होता है, जो आपका मध्य मस्तिष्क होता है, वो आंखों की मांसपेशियों की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन में यही था या क्या था, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्रिप मिशन भारत कब आया। तो क्रिप मिशन आपको पता है 1942 में भारत आया था। इसी के साथ सोनार पूछा गया, सोनार किस क्या मापते सोनार से। तो सोनार का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इससे आपको नॉलेज हो जाएगा सोनार से क्या मापते हैं। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये पानी के अंदर ये नाविकों को दिया जाता है, सोनार मेथड जो है नाविक यूज़ करते हैं ये पानी के अंदर नापने के लिए कि पानी के अंदर कोई चीज़ कितने गहरा है। इसमें एक साउंड वेव प्रोड्यूस किया जाता है, और जब वो साउंड वेव जो है रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो उससे हम ये मापते हैं कि कितना अंदर कोई चीज़ है। ठीक है, तो यही सोनार का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, संविधान संविधान सभा के उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है एच के मुखर्जी है, मतलब हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ओके, अगला क्वेश्चन यही पूछा गया मुस्लिम लीग से, जो कि आपको पता है कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है। आप अगर डेली एनालिसिस करते तो अब तक आपको इसके आंसर भी याद हो चुके होंगे। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिटिश ने भारत में कब सत्ता स्थापित किया था। तो ब्रिटिश ने 1875 में भारत में सत्ता स्थापित किया था, और भारत के गोल्डन फाइबर फाइबर से संबंधित क्या है, पटसन जो है गोल्डन फाइबर से संबंधित है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गैस्ट्रिक रस कहाँ स्त्रावित होता है। तो पेट में। बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि ये पेट में कौन सा रस स्त्रावित होता है, तो आपका गैस्ट्रिक का रस हो जाएगा, जो उसे किसी प्रोटीन को, कुछ ने बताया कि प्रोटीन को कौन सा रस जो है लास्ट तक लेके जाते, तो वो भी गैस्ट्रिक का रस हो जाएंगे, जो प्रोटीन को जो है छोटी आंत तक लेके जाते। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन जैसा भी था आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कुनूल कैब। तो कुनूल कैब तो आपको पता है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कांग्रेस सत्ता में कब आया था। तो कांग्रेस भी 1885 में सत्ता में आया था। और इसके साथ ही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया, यूएन के अंदर एक अंक कौन सा नहीं आता। तो ये आपको पता है, ये ऑप्शन से होगा कि कौन कौन सा यूएन के अंदर आता है, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसके ऑप्शन कर पाएंगे। तो आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताइए क्या ऑप्शन था, मैं आपको आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपके दोस्तों की और भी हेल्प हो सके, जिसकी अगले वीडियो में, अगले आने वाले सेशन में शिफ्ट में पेपर है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए, वो सारे मैंने आपको करवा दिया है, और आई होप आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल में पहली बार आए और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन से आप मिस ना कर सकें। तो धन्यवाद, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।